अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। हैदराबाद के 8वें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली खान वाला शान मुकरम जहाँ बहादुर का सैटरडे की रात 10:30 बजे इंतकाल हो गया। इन्होंने 90 साल की उम्र में तुर्की के इस्तांबुल में आखिरी सांस ली। बेहिसाब ज़मीन जायदाद और हीरे जवाहरात के मालिक हैदराबाद के आखिरी निज़ाम नवाब मीर बरकत अली खान वाला शान मुकरम जहाँ बहादुर को वेडनेसडे को यहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसी के साथ इनकी ज़िंदगी और विरासत में मिले अरबों की दौलत के कई अनसुलझे सवाल दफन हो जाएंगे। मुकरम जहाँ को इनके दादा और हैदराबाद के रियासत के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने 1954 में अपना उत्तराधिकारी ऐलान कर दिया था और तभी से इन्हें हैदराबाद का 8वां निज़ाम भी कहा जाता है। मुकरम जहाँ के दादा यानी मीर उस्मान अली खान एक ज़माने में दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। मुकरम जहाँ के बारे में द लास्ट निज़ाम द राइट एंड फॉल ऑफ इंडिया ग्रेटेस्ट प्रिंसली स्टेट किताब में राइटर जो है जॉन ज़ुब्रिजिस्की लिखते हैं कि सालों तक मैंने एक मुस्लिम प्रांत प्रोविंस में हुक्मरान की कहानियाँ पढ़ी जिसके पास किलों के हिसाब से हीरे, एकड़ में मोती, सोने की छड़ें थी, फिर भी वो जो है एक मामूली इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। दोस्तों, हैदराबाद के जो 7वें निज़ाम थे उनको सिंपल ज़िंदगी जीना पसंद था, मगर घोड़ी मीडिया वाले ये समझते कि उन्होंने कंजूस थे, इसी वजह से जो है महंगे कपड़े नहीं पहनते थे, हीरे जवाहरात नहीं पहनते थे। खैर, इस टॉपिक में अपन वो टॉपिक नहीं मिला सकते तो मुकरम जहाँ के ऊपर आ जाएंगे। मुकरम जहाँ का 1933 में फ्रांस में जन्म हुआ और इनकी माँ राजकुमारी दुरुशेवर तुर्की ओटोमन एम्पायर की आखिरी सुल्तान अब्दुल मजीद दीदे की बेटी थी। अब्दुल मजीद सेकंड की बेटी थी वो। राजकुमार मुकरम जहाँ को 1971 तक औपचारिक रूप से हैदराबाद का राजकुमार कहा जाता था। तब तक की सरकार ने सारे रूल्स को ख़त्म कर दिया था। खान ने कहा कि 7वें निज़ाम ने अपने पहले बेटे राजकुमार आज़म जहाँ बहादुर के बजाय अपने पोते मुकरम जहाँ को अपना उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि हैदराबाद के 7वें निज़ाम को अपने पोते के ऊपर भरोसा था और उनके अंदर वो काबिलियत भी दिखती थी। क्राउन प्रिंस बनने के बाद 1967 में हैदराबाद के अंतिम पूर्व शासक की मौत पर मुकरम जहाँ 8वें निज़ाम बने। मुकरम जहाँ जो है पहले ऑस्ट्रेलिया को चले गए थे, फिर उसके बाद में तुर्की में रहने लगे जाके। किताब में ज़ुब्रिस्की ने जो है तुर्की में मुकरम जहाँ के 2 कमरों के फ्लैट में उनसे हुई अपनी मुलाकात के बारे में लिखा। काफ़ी लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर कितनी तो भी दौलत थी निज़ाम के पास। जी हाँ, मुकरम जहाँ या उनके दादा को विरासत में मिली प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। खैर, हैदराबाद के एक जर्नलिस्ट कहते हैं कि हैदराबाद के लोगों को आस थी कि राजकुमार मुकरम जहाँ गरीबों के लिए काफ़ी कुछ करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने दादा से बेहिसाब धन दौलत मिली थी जो एक वक्त में दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मुकरम जहाँ ने सबसे पहले 1959 में तुर्की की राजकुमारी इसरा से निकाह किया था। Yaundi.com पे एक इंटरव्यू में राजकुमार इसरा हैदराबाद में अपने वैवाहिक ज़िंदगी के बारे में बात करती है और बताती है कि कैसे विरासत में मिली प्रॉपर्टी और परिवार के महलों को सजे कर रखना उनका शौक़ बन गया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा शहर के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल था क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे शौहर के दादा जिंदा थे और मुझ पर तब तक कई पाबंदियाँ थीं। उनके इंतकाल के बाद हालांकि हम काफ़ी कुछ कर सकते थे, लेकिन तब हमें काफ़ी परेशानियां थी। फिर हमारे विशेष अधिकार और ज़मीन छीन ली गई। हैदराबाद के निज़ाम और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये डील हुई थी कि जितनी भी प्रॉपर्टियां निज़ाम की हैदराबाद के अंदर है उसको इंडियन गवर्नमेंट अपने अंडर में नहीं लेगी। एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करने के बाद जैसे ही पूरी तरीके से इंडिया के अंदर हैदराबाद आ गया, उसके बाद यहाँ पर इनके ज़मीन जायदाद छीन ली गई, ज़मीन काफ़ी छीन ली गई। फिर राजकुमार इसरा ने कहा, बाद में मेरा तलाक हो गया और 20 साल बाद मुकरम जहाँ ने मुझे वापस आने और उनकी मदद करने के लिए कहा था, क्योंकि ये कई सारे परेशानियों से घिरे थे। जब मैं वापस आई तो पूरा महल ऐसा लगता था कि वहाँ नादिर शाह के दिल्ली में लूट मचाई थी। कुछ नहीं बचा था, सब कुछ ले गया था। चौमहला पैलेस और फलकनुमा पैलेस की मरम्मत के अपने प्रयासों कोशिशों को बताते हुए राजकुमारी ने कहा था, ये हमारा फ़र्ज़ था। इस इंटरव्यू में छपे होने के दशकों बाद आज उसी चौमहला पैलेस में सबसे पहले मुकरम जहाँ के पार्थिव शरीर को लाया गया है। मुकरम जहाँ को प्लेन से यहाँ लाया गया है। 18 जनवरी को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खिलवत पैलेस में रखा जाएगा, जहाँ लोग उन्हें अंतिम विदाई दे सकेंगे। मुकरम जहाँ को हैदराबाद के आसफ जाही कबरगाह के सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारत में सुपुर्द खाक किए जाने की इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनके बेटे इनकी बॉडी लेकर हैदराबाद आ गए हैं। मुकरम जहाँ की मौत पर शोक जताने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपने अधिकारियों से सारे इंतजाम करने के लिए कहा गया है। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि निज़ाम सल्तनत का खात्मा हमें यह सिखा कर गया है कि दौलत से जंगें नहीं जीती जाती, जंगों के लिए हमेशा हमें तैयार रहना होगा और बेशक अल्लाह की इबादत करते रहना है। अल्लाह की मदद के बगैर कोई जंग नहीं जीती जाती।
वैसे तो जहाँ तक निज़ाम की हिस्ट्री की बात है बहुत लंबी है, एक वीडियो के अंदर इसे नहीं ख़त्म किया जा सकता। बीच बीच में हम निज़ाम के जो भी अपडेट्स रहेंगे लाइक कर आते रहेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।